आपको सबको बयान दूंगा, 5 मिनट रुक जाइए। बहन की करतूत पर भाई गोविंद के आंसू निकल गए। दिवंगत राजा रघुवंशी, जो कुछ हफ्ते पहले ही उनके जीजा बने थे, जिनका कन्यादान कर गोविंद बेहद खुश थे, वो आज अपनी बहन की सास के चरणों में गिरकर उन्हें ढांढस बंधाते दिखाई दिए। अपने ही पति की हत्या के आरोप में पकड़ी गई सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद जब इस घटना के बाद पहली बार राजा रघुवंशी की मां से मिले तो आंसू नहीं रोक पाए। दोनों गले लगकर खूब रोए। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। राजा रघुवंशी और सोनम की पिछले महीने ही शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए थे। हनीमून के तीसरे ही दिन ये जोड़ा अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद से ही उनकी तलाश की जा रही थी। राजा की हत्या की जा चुकी थी, जिसे मारने के बाद एक गहरी खाई में फेंक दिया गया था। सोनम तभी से लापता थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ भी कोई अनहोनी हो गई हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। घटना के 11 दिन बाद 2 जून को राजा का शव बुरी हालत में बरामद किया गया, जबकि सोनम को 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे से पकड़ा गया। आरोप है कि उसी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य ने मिलकर राजा रघुवंशी को मारा था। हालांकि जांच जारी है, लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने अपराध स्वीकार कर लिया है। इस बीच कुछ पल के लिए सोनम के भाई गोविंद की उससे मुलाकात भी हुई थी। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली, मुझे आइडिया नहीं है चीजों का। इस घटना ने सबको चौंका दिया है। शादी के बाद हनीमून पर अपने ही सुहाग को उजाड़ देने की घटना ने मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर तक सबको झकझोर दिया है। दोष साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस नृशंस मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।